हमारे खास प्रोग्राम मूवी रिव्यू। इस खास प्रोग्राम के जरिए आज हम होली के खास मौके पर आपको बताने जा रहे हैं आपके पसंदीदा सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्म क्रैक फाइटर का हाल, जो आज ही रिलीज हुई है सिनेमा घरों में। और ट्रेलर सिर्फ 4 दिन पहले रिलीज हुआ है, लेकिन इस ट्रेलर ने सभी फिल्म को पीछे छोड़ दिया है सोशल मीडिया पर। आप लोग जानते होंगे आज निरहुआ के साथ पवन सिंह की फिल्म क्रैक फाइटर का जोरदार टकराव होने वाला है, जोरदार भिड़ंत हुई है दोनों के बीच, क्योंकि फिल्म दोनों की आज होली के मौके पर रिलीज हो गई है। आप फिलहाल किस फिल्म को देखकर आ चुके हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे रूबरू करवाना चाहूंगी हमारे एडिटोरियल टीम के हेड अमन सर से, जो मेरा साथ देने के लिए और आपको काफी सारी जानकारी देने के लिए इस वक्त फिर से स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर स्टूडियो में आने के लिए। तो आज क्रैक फाइटर फिल्म रिलीज हो गई है। क्रैक फाइटर फिल्म का शोर उसी समय से है जब से इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी। पवन अपने एक्शन और डायलॉग्स के लिए आजकल काफी ज्यादा जाने जाते हैं। यही कारण है कि उनके एक अलग फैंस का जोन बन गया है, जो उनके सिर्फ डायलॉग्स पर नजर रखते हैं, उनके लुक पर नजर रखते हैं। बिहार में उनके लुक की भी बहुत लोकप्रियता है। फिलहाल क्रैक फाइटर फिल्म पर आते हैं और मैं बात करना चाहूंगी, फिल्म का जो शुरुआत है वो एक्शन के साथ हुआ है। फिल्म का उद्देश्य और कहानी सिर्फ ये है कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन को शासन समाप्त करने के लिए पवन सिंह लड़ जाते हैं, एक आम इंसान होने के बावजूद, और अपने देश को और अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए पूरी फिल्म में फाइट करते नजर आए हैं पवन सिंह। तो मैं ये पूछना चाहूंगी अमन सर से कि क्या हर बार की तरह इस बार एक्शन और डायलॉग से पवन सिंह समर्थ रहे हैं दर्शकों का? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया पहली बात तो आपने ममता जी, और साथ में हम दर्शकों को होली की शुभकामनाएं भी देते चले। लेकिन देखिए, महत्वपूर्ण मौका है और फिल्म रिलीज हो रही है पवन की, तो लगातार चर्चाओं बनी रहते हैं कि भाई कोई गाने को लेकर हो या कोई बयान को लेकर हो या कोई फिल्म को लेकर हो, तो जाहिर बात है वो चर्चाओं में आ ही जाते हैं। और फिर जब मामला फिल्म रिलीज होने का हो तो जाहिर बात है कि ज़्यादा चर्चाओं में वो रहते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह का बिल्कुल आपने सही कहा कि जो उनका एक्शन अंदाज है, जो उनका एक यूँ कहें कि ट्रेडमार्क तरीके से बन गया है कि वो जो उनकी एंट्री होती है तो भारी भरकम डायलॉग होना और गाड़ियों का उड़ना और एक्शन लगातार दिखाई देना, ये सब उनका एक स्टाइल बन गया है जो हर ट्रेलर में अमूमन नजर आ ही जाता है। तो ये है कि लेकिन दर्शक चाहते हैं, प्यार करते हैं उनको, शायद इसीलिए वो बार बार इसी तरह से अपनी एंट्री रखते हैं, इसी तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि वो एक्शन किंग एक तरीके से मैं कहूँ भोजपुरी के बनते चले जा रहे हैं। और लगातार उनकी फिल्में भी कहीं ना कहीं यही साबित कर रही हैं कि भाई उनको एक्शन में बड़ा मजा आता है और वो लगातार इसमें इस तरह की भूमिकाएं करके अपनी एक्टिंग का मजा भी ले रहे हैं। और देखिए, दर्शकों की सबसे खास बात होती है दर्शकों के लिए कि वो यही होती है कि जो दर्शक चाहते हैं आप वही करते हैं। और दर्शक यही चाहते हैं कि भाई आप फाइट करें, आप एक्शन सीन्स में आए, आप विलन की गुंडों की धुनाई करें, तो वो कहीं ना कहीं करते हुए नजर आते हैं पर्दे पर। और ये फिल्म भी कहीं ना कहीं उसी तरह कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि जिस तरह डॉन से लोहा लेते हैं, जिस तरह से लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं और खुद को बताते हैं कि क्रैक फाइटर हूं मैं, अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो ये एक ऐसा तरीका है जो हम लगातार फिल्मों में देखते रहे, लेकिन क्योंकि पवन सिंह है तो देखकर उनको मजा आता है पर्दे पर। इस फिल्म में काफी सारे ऐसे गाने हैं जिन पर लोगों ने काफी उंगलियां उठाई हैं कि गाना ऐसा है वैसा है, लेकिन अभी तक सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट व्यूज के मामले में जो रिकॉर्ड बनाया है वो पवन सिंह ने ही बनाया है। और उनके ये जो 2 गाने हैं वो भी, उस पर भी उंगलियां उठ चुकी हैं कई बार की अश्लील है, उसके बावजूद लोग पसंद करते हैं। शायद यही कारण है कि पवन बार बार लोगों के बीच उस तरह के गाने या फिर एक्शन पेश करते हैं, क्योंकि उनका फैंस का लेवल जोन एक अलग है जो सिर्फ यही देखना पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी सर बोलिए। जी बिल्कुल, जैसा कि हम आज बात कर रहे हैं, की फिल्म भी आज ही रिलीज हो रही है। और देखिए, महत्वपूर्ण बात यही हो जाता है कि पवन का अपना एक दर्शक वर्ग है। और आप सही कह रहे हैं कि गाने लगातार कई बार बातें उठती हैं, सोशल मीडिया पर लगातार बातें आती हैं कि भाई आप क्यों इन सब गानों को ठीक नहीं करते। लेकिन देखिए, मैं फिर वही बात कहूँगा, जो दर्शकों को पसंद आता है कहीं ना कहीं एक्टर वही करता हुआ नजर आता है। लेकिन अब चूंकि भोजपुरी इंडस्ट्री बदल रही है, बदलाव के दौर में है, और तमाम अभिनेता जो है वो भी अपने आप को बदलाव करते हुए नजर आ रहे हैं पर्दे पर, तो जाहिर बात है कि शायद आने वाले दिनों में पवन सिंह वैसे नजर आए, कुछ फिल्में और भी बेहतर मुद्दों पे करते हुए नजर आए। तो ये जरूर होता है क्योंकि जब इंडस्ट्री में जो दौर आता है उसके हिसाब से लोग चलना शुरू कर देते हैं। और आज मेरे ख्याल से दौर बहुत बेहतर या बहुत साफ सुथरा दौर होता हुआ नजर आ रहा है। तो आने वाले दिनों में जरूर हम पवन की ऐसी फिल्में, ऐसे गाने देखेंगे जो बहुत ज़्यादा जुड़ाव दर्शकों से महसूस कराएं और ज़्यादा मुद्दों पर फिल्में बेस्ड हो, तो आने वाले दिनों में जरूर होगा। लेकिन हाँ, चूंकि पवन की अपनी एक फैन फॉलोइंग है, एक उनका अंदाज है, उनका अपना एक प्रेजेंटेशन का एक तरीका है, तो वो हर फिल्म में अमूमन नजर आता है और बिल्कुल इस फिल्म में वैसा ही नजर आ रहा है। सर, एक चीज और कहना चाहूंगी कि आजकल के कलाकार भी अपनी पर्सनालिटी को लेकर काफी प्रैक्टिकल हो रहे हैं, फिल्म की कहानी के हिसाब से अपने आप को किरदार में ढालने की कोशिश करते हैं।
पहले ऐसा था कि घर के कपड़ों में ही शूट कर हाँ। लिया, कैसे भी कॉस्ट्यूम में शूट कर लिया, जैसे हैं कोई लुक में बदलाव नहीं, उसी लुक के साथ 4-5 फिल्मों में लगातार आ गए। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि पवन सिंह ने अपनी 3 फिल्मों की शूटिंग अभी तक की है और तीनों फिल्मों में उन्हें अलग-अलग लुक लिया है। जी। क्रैक फाइटर में उन्होंने मतलब जितने एज के हैं उससे ज़्यादा ढालने की कोशिश की है खुद को और बहुत सारा दमदार एक्शन जिम में पसीने बहा के उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी बनाई है। तो आपको क्या लगता है फिल्म के लिए यूएसपी साबित हो सकती है ये बिल्कुल, प्रैक्टिकल? बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने उठाई ममता जी, क्योंकि देखिए फ़िल्म जब भी दर्शक देखने जा रहा है तो कुछ नयापन ज़रूर उसको मिलना चाहिए। आपके लुक में, आपके प्रेज़ेंटेशन में, आपकी एक्टिंग में, आपकी जो फ़िल्म की कहानी है उसको लेकर, चाहे एक्शन को लेकर, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए नयापन। अगर वो नयापन नहीं होगा दर्शक आपसे बोर होना शुरू होते हैं और यही मैं सोच रहा हूँ कि पवन लगातार अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं। आपने सही कहा कि अलग-अलग लुक में वो नज़र आ रहे हैं और ये अच्छा है, मैं कहूँगा ये बहुत सुखद चीज़ है और दूसरे कलाकारों को इससे इंस्पायर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि देखिए लगातार हम बॉलीवुड में भी देखते हैं कि जो एक्टर हैं वो लगातार अपने लुक में बदलाव करते रहते हैं। कई बार हम उनको बड़े बालों में देखते हैं, कई बार जी। छोटे बालों में देखते हैं, कई बार मोटा देखते हैं। आमिर खान को देखिए जिस तरह से दंगल में नज़र आते हैं, तो उसके बाद उनकी जो टाइप्स ऑफ हिंदुस्तान आती है उसमें बिल्कुल अलग नज़र आते हैं। तो ये तरीका है लोगों को सामने अपना को प्रेज़ेंट करने का। तो मैं कहूँगा ज़रूर इसको दूसरे जो एक्टर हैं हमारे उनको अपनाना चाहिए। और पवन चूँकि अपने लिए बहुत कॉन्शियस रहते हैं, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी लगातार जिम में सही का पसीना बहाते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है कि दर्शकों को भी कहीं ना कहीं आप इंस्पायर करते हो कि भाई आप भी मेरी तरह होइए, आप भी जिम में जाइए, आप भी एक्सरसाइज कीजिए। तो ये अच्छी चीज़ है कि रोल मॉडल कहीं ना कहीं आप दर्शकों के हैं, तो वो आपको उस तरह से प्रेजेंट करना पड़ता है। जी। सर एक आखिरी क्वेश्चन जी। ये पूछना चाहूंगी। आज 2 बड़े सुपरस्टारों की भिड़ंत हुई है जी। बॉक्स ऑफिस पर आपस में। सुनने में आया था कि निरहुआ ने मुंबई में पहले ही सिनेमा सेंटर पर अपना कब्जा कर लिया है। खबर पहले ही आ चुकी थी कि मुंबई के जितने लोकल सिनेमा सेंटर हैं जहां जहां भोजपुरी फिल्में लगती हैं वहां आज शेरे हिंदुस्तान रिलीज हुई है। तो क्या इससे पवन सिंह की फिल्म को थोड़ा इनसिक्योर फील हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है दोनों का अपना दर्शक वर्ग है, दोनों की अपनी अलग-अलग फैन फॉलोइंग है और दोनों को चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। क्योंकि देखिए भोजपुरी जगत के 2 बड़े मजबूत स्तंभ हैं। इनके बिना फिलहाल के दौर में अगर बात करूँ तो भोजपुरी जगत की फ़िल्मों की कल्पना करना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 2 बड़े दिग्गज कलाकार हैं। तो दोनों का अपना दर्शक वर्ग है और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो क्रेग फाइटर है उसको भी दर्शक कम नहीं मिलेंगे, क्योंकि अंदाज़ देखिए और मौका देखिए, होली का दिन है, तो ऐसे में फ़िल्में 2 जो भोजपुरी दर्शक है वो 2 फ़िल्में तो कम से कम देख ही सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सिनेमा हॉल में जाइए और पवन सिंह की इस बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन मूवीज़ का मज़ा लीजिए। जी। तो सिनेमा सेंटर भले ही कम मिले हों लेकिन पवन सिंह की फिल्म कई सप्ताहों तक सिनेमा घरों में टिकी रहती हैं और जब तक अच्छी कमाई नहीं कर लेती सिनेमा घर से उतरती ही नहीं है। आज सिनेमा घर नहीं मिले, हो सकता है 5 दिन के बाद हर जगह पवन सिंह की फिल्म का ही राज हो, लेकिन आप लोग अपने नजदीकी सिनेमा घर में जाकर पवन सिंह की फिल्म क्रैक फाइटर को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस फिल्म के ट्रेलर को आप लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत प्यार दिया है, जिसे देखकर उम्मीद पूरी जागृत हो गई है कि फिल्म का अच्छा कलेक्शन इस बार होने वाला है। हालांकि क्या कलेक्शन रहा ये तो 1 सप्ताह बाद ही आपको पता चलेगा, लेकिन फिलहाल खबर जो मिली है जीरो रिपोर्टिंग से, हमारे रिपोर्टर्स ने जो खबर पहुंचाई है हमें वो ये है कि जिस भी सिनेमा घरों में फिल्म लगी है वहां फिल्म को भारी मात्रा में भीड़ के साथ देखा गया है। बम्पर ओपनिंग मिल चुकी है फिल्म को और हाउसफुल भी बताई जा रही है फिल्म। तो आज के इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी और फिल्म का रिव्यू लेकर, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।